सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम सीखेंगे ऑटोकैड मैकेनिकल, ऑटोकैड 2021, 22, 23, 24 इन सभी के अंदर हमने क्लासिक टूलबार कैसे बनाना है या कैसे बन सकता है। राइट। अभी फिलहाल जो हमारा होता है वो कुछ इस तरीके का टूलबार हमें शो हो रहा होता है। सॉरी, इस तरीके का टूलबार हमें अभी करंट में मिलता है। इसे हम क्लासिक कैसे बनाना है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ क्लासिक कैसा दिखता है। इस तरीके का क्लासिक टूल बार होता है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है। तो अभी मैंने ये डिस्प्ले में हमारा डिस्प्ले फाइल टैब को ऑन किया हुआ था, मैं इसे फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप ऑन रखना चाहो ऑफ रखना चाहो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। चलिए वीडियो को, जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे उसी पे बात करते हैं। ठीक है, आप ये नीचे देखिए कमांड बार के अंदर कस्टमाइजेशन के अंदर हमारे पास लॉट ऑफ ऑप्शन होते हैं, मैंने सभी ऑन किए हुए हैं। यूज तो 30-40% ही होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए हमें रिबन कमांड को चालू करना है। दैट्स इज कॉल्ड द रिबन, इसे रिबन बोलते हैं। इसे, ये जो हिस्सा होता है ये रिबन होता है। तो हमने क्या करना है, रिबन कमांड को रन करना है। मैंने इसमें रन किया हुआ है तो रिबन मुझे जल्दी से खुल गया, अदरवाइज RIBBON क्लोज आप कीजिए। इस तरीके से स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। करेक्ट। इसके बाद आपको करना क्या है, आप चाहो तो यहाँ से शो मेन्यू बार भी कर सकते हो। राइट। उसके बाद बहुत ही सिंपली आपको क्या करना है, ये हमारे कीबोर्ड में जो माइनस का या जो भी आप इसे नाम दे सकते हो निशान होता है, उसे क्लिक करना है और उसके आगे टूल बार लिखना है और उसे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, हमारे टूल बार में फर्स्ट टूल बार हमारा ड्रॉ टूल बार होता है, जो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट टूल बार होता है। हमने यहाँ पे लिखना है DRAW। सिंपल ड्रॉ लिख दिया हमने, एंटर किया। अभी आपसे ऑप्शन सारे बहुत सारे पूछ रहा है कि आपको हाइड करना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, फ्लोट करना है, क्या करना है। तो हमें सिंपल, वो आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए या हो सकती है कि आपको वो टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल हमने कुछ नहीं करना, शो के आगे आप देखिए ये ब्लैक टैब बना हुआ है, हमने सिंपल इस पे आप माउस से भी क्लिक कर सकते हो और अदरवाइज उसके सामने टैब शो हो रहा है तो हमने एंटर ऑप्शन कर दिया, एंटर। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसकी जिसको आपको जरूरत होती है आप उन्हें ऑन कर सकते हैं। सॉरी, मैं फिर भी मेरी कन्वीनियंट के हिसाब से जो मुझे ठीक लगता है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको जैसे जैसे जिन जिन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है आप उन्हीं को ले सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ले लिया हमारा, मैं सिक्वेंशली चलूंगा ऊपर से। मैंने सबसे पहले ले लिया कैड स्टैंडर्ड, ये आ गया है कैड स्टैंडर्ड हमारा। ठीक है, फिर मैंने किसी भी टूल बार पे आप राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद मैंने लिया डायमेंशन, ये मेरा डायमेंशन है, बिकॉज मैं राइट में रखता हूँ तो इसलिए ये ऑटोमेटिक राइट में सेट हो गया था। फिर मैंने राइट क्लिक किया, ड्रॉ ऑर्डर, फाइन टेक्स्ट, ज्योमेट्री कंस्टेंट, ये भी बहुत ज़रूरी कमांड, बहुत ही ज़रूरी टूल बार है। इसका अगर आपको यूज सीखना है या प्रॉपर ऑटोकैड की कमांड्स भी आपको सीखनी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। डेडिकेटेड किसी के ऊपर बनानी है या कंप्लीट ऑटोकैड की कोई क्लास लेनी है, या जैसे भी जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे पाऊँ, जिससे आप अपनी एजुकेशन को, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर पाओ। उसके बाद फिर हमने राइट क्लिक किया, हमने यहाँ से जाते जाते लेयर ले लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है। इनको प्लेसिंग इसके बाद करेंगे हम। आपका मेरा यहाँ पर आया, जरूरी नहीं आपका भी यहीं पे आया, इधर उधर कहीं पर भी आ सकता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसको प्लेसिंग हम अपने हिसाब से कर लेंगे। लेआउट्स ऐसे ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप मॉडलिंग, मॉडिफाई, रेफरेंस, स्टैंडर्ड्स, यूसीएस, व्यू, जो भी आपको मतलब अपनी वर्क स्पेस, जो भी आपको लेना है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको मैं प्लेस करना शुरू करता हूँ। ये हमारा डायमेंशन टूल बार था, मैंने इसे राइट में रख दिया, इसे ऊपर रख दिया। कंस्टेंट को हमने ये
मेरा ड्रॉ और मॉडिफाई मैंने बराबर में रख लिया। यहाँ पर कंस्टेंट को मैंने इसके नीचे रख दिया, इसको मैंने इसके आगे प्लेस कर दिया। लेयर को हमने कहीं पर भी लगा सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये इस तरीके से, ये अब आपका हो गया क्लासिक टूल बार कंप्लीट। उसके बाद आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर सेव एज करंट लेना है, यहाँ पर आपने जो भी नाम लिखना है क्लासिक लिख के और आप इसे सेव कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ये देखिए क्लासिक, तो मैं इसे अभी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसे सेव करना है। सेव करके आप टेस्टिंग के लिए इसे बंद कीजिए। मैं कोई भी सेव चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैं नो करके इसे क्लोज कर रहा हूँ। और अब हम इसे ओपन करके देखते हैं हमें कैसा वर्क स्पेस दिखाई देने वाला है। तो ये आपका ऑटोकैड 2021 से लेके 24 तक, अभी तो 24 ही चल रहा है मेरे ख्याल से, तो 25 अभी आया नहीं है। तो ये अभी हमने लास्ट जो छोड़ा था वैसे ही आ गया है, लेकिन हो सकता है ये आपका बेसिकली ऑटोकैड में लास्ट जो भी सेव करोगे आप नेक्स्ट टाइम खोलोगे वैसे ही खुलेगा, लेकिन ये जनरल जो हमारा होता है ये ऐसा होता है। और जैसे मैंने आपको सेव एज बताया था वैसे करने के बाद ये देख रहे हो यहाँ पर क्लासिक, ये मैंने मेरा ऑलरेडी इससे पहले का जो बनाया हुआ है, ये मेरा वो वाला टूल बार है, तो मैंने इस तरीके से सेट किया हुआ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे कर सकते हो, सेव अपने हिसाब से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टूल्स के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ लिस्ट। मैंने कैड स्टैंडर्ड, डायमेंशन, ड्रॉ, लेयर, मॉडिफाई, मॉडिफाई टू, ऑब्जेक्ट, स्नैप, रेफरेंस, स्टैंडर्ड, स्टाइल, ये मैंने ऑप्शंस अपने ऑन किए हुए हैं और इस तरीके से हमने इसको प्लेस किया हुआ है। तो मैं नॉलेज जस्ट फॉर रेफरेंस में एक सिंपल एल एंटर किया हमने, मैं आपको दिखा के भी देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से रहने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, और किसी बच्चे को अगर ज़रूरत है क्लासों की उसे शेयर भी कर दिया करो। और किसी भाई को अगर कोई इंपॉर्टेंट क्लास या फिर एजुकेशन से रिलेटेड या मुझे जितना ऑटोकैड आता है उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो आपको चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।